वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हम वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में देख रहे थे। सो आज हम एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम अपने पुराने वाले लेक्चर को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, HTML टैग्स के बारे में देखा था। ठीक है, कि HTML टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, अपनी इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्टली हमने ये टॉपिक पढ़ लिया था, बट आज हम फिर से यहाँ से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लास्टली अगर किसी को कोई डाउट आया होगा तो वो एक बार अपना कंफर्म कर लेगा। ठीक है, उसका भी एक बार क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अपना एक फ्रेश टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। आइए हम इससे थोड़ा सा रिविज़न कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि HTML हमारी किस काम में आती है। HTML हमारी वेब पेजेस को बनाने के काम में आती है। ठीक है, HTML का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वेब पेज डिज़ाइन करते हैं और बहुत सारे वेब पेज क्या मिल के बनते हैं, वो एक वेबसाइट बनते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली HTML का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, एक वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, फॉर क्रिएशन ऑफ वेबसाइट। तो अब हम लोग HTML का यूज़ करके वेबसाइट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि HTML में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टैग्स लिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टैग्स लिखते हैं, उसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, किसी भी वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HTML टैग्स। ठीक है, मतलब HTML में जो टैग्स होते हैं वो क्या है। ठीक है, एज टोल्ड अर्लियर। ठीक है, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। तो हमें पता है कि HTML कैसी लैंग्वेज है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, फिर एंड मेक्स यूज़ ऑफ वेरियस टैग्स टू फॉर्मेट द कंटेंट। और इसका काम क्या होता है कि ये बहुत सारे टैग्स का यूज़ करके क्या करती है, एक वेब पेज बनाती है। ठीक है, वेब पेज पे कंटेंट को या फिर वेब पेज पे एलिमेंट को रखती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, दीज टैग्स आर इंक्लोज। ठीक है, ये जो टैग्स होते हैं ये इंक्लोज होते हैं। ठीक है, किस में इंक्लोज होते हैं, ये एंगल ब्रेसेस में, या फिर हम इसे और किस नाम से जानते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में। ठीक है, मीन्स होता क्या है कि एंगुलर ब्रैकेट ऐसे लगा होता है और इसके बीच में अपना क्या लिखते हैं, टैग का नाम लिखते हैं। ठीक है, हमें जो भी टैग यहाँ पे यूज़ करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फ्यू टैग्स। ठीक है, कुछ टैग्स को छोड़ के। ठीक है, कुछ टैग को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, कुछ टैग को छोड़ दें तो फिर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टैग्स। ठीक है, जो मैक्सिमम जो टैग्स होते हैं उनका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, तो उनका क्या होता है कि ओपनिंग टैग भी होते हैं और वो क्लोजिंग टैग भी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टैग हमारे दो टैग हैं। कैसे, पहला कौन सा टैग है, ओपनिंग टैग, और सेकंड कौन सा है, क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब हम जानेंगे कैसे कि कौन सा ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, देखिए, जो जैसे कि हमारा HTML एक टैग होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ओपनिंग टैग है। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग टैग कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है /HTML। ठीक है, तो ये कैसा है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। एक टैग हमारे पास क्या है, बॉडी है। अब ये ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग क्या है, ये /बॉडी है। ठीक है, तो HTML में हर एक टैग के करस्पॉन्डिंग उसका एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, और हम दोनों में फ़र्क कैसे करते हैं, दोनों को पहचानते कैसे हैं, तो जो हमारा ओपनिंग टैग होता है वो सिंपली एंगुलर ब्रैकेट के बीच में ऐसे लिखा रहता है, और जो हमारा क्लोजिंग टैग होगा वो भी सेम इट इज़। ठीक है, सेम इट इज़ हमारा ओपनिंग टैग की तरह ही होगा। ठीक है, अगर इसका क्लोजिंग टैग हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा, बट इसमें एक मेन डिफरेंस क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा होगा। ठीक है, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है और ये हमारा क्या है, ओपनिंग टैग है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये क्या था, ये हमारा कुछ टैग्स का एग्जांपल था। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो मेन टैग्स होते हैं या फिर जो बेसिक टैग होते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, डॉक टाइप है। अब डॉक टाइप क्या होता है, ठीक है, तो डॉक टाइप ऐसा टैग होता है जो कंटेंट बनाने का काम नहीं करता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम एलिमेंट नहीं बनाते, ये किसी वेब पेज पे कोई एलिमेंट नहीं बनाता है, ना ही किसी वेब पेज पे एलिमेंट को डालता है। ठीक है, इसका मेनली सिंपल यूज़ क्या होता है कि ये क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका टाइप क्या है। ठीक है, हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम जो वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, और हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का। जैसे अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास HTML के बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी HTML के वर्जन आ चुके हैं। ठीक है, उनमें सुधार होता गया। तो अभी हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अभी हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये डॉक टाइप वाला जो टैग होता है ये सिंपली इतना बताता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है,
तो ये सिंपली इतना बताता है कि जो हमारा HTML का वर्जन है, ठीक है, कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, ठीक है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी जैसे ने पीछे पढ़ा था कि कुछ टैग को अगर हम एक्सपेक्ट कर दें, छोड़ दें, तो ये हमारा एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड टैग कौन सा है, HTML, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग आप ये समझिए, जैसे हम लोग अपने घर में जाते हैं तो गेट से होकर जाते हैं, तो बहुत लोगों के घर में एक गेट आगे होगा, एक गेट पीछे होगा, मतलब एक एग्जिट पॉइंट होगा, एक एंट्री पॉइंट होगा। तो ये एक तरह से हमारे वेब पेज का एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अगर हमारा ये एक वेब पेज है, ठीक है, तो ये जो हमारा HTML टैग होगा, ठीक है, ये इस पूरे वेब पेज को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। मतलब हमारे वेब पेज में जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो भी कंटेंट होंगे, वो सब किसके बीच में रहेंगे, वो सब कहाँ पे रहेंगे, वो सब हमारे इस HTML टैग के बीच में रहेंगे। मतलब एक HTML टैग हम यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और इसके बीच में हमारा पूरा कंटेंट होगा, ठीक है। इसी के बीच में हम जो भी लिखेंगे सब इसी के बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो मेनली हम अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें कि जो HTML टैग हमारा होता है वो किस काम में आता है, जैसे हमें पता है HTML लैंग्वेज किस काम में आती है, वो हमारी वेब पेज को डिजाइन करने के काम में आती है। वैसे हमारा जो HTML टैग होता है वो किस काम में आता है, वो हमारे वेब पेज को क्या करता है, घेरता है, ठीक है, वो हमारे वेब पेज को डिफाइन करता है, ठीक है। इसी टैग के अंदर हम लोग सारे टैग डिफाइन करेंगे, ठीक है। HTML के जितने भी टैग होते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, वो सब इसी HTML टैग के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कौन से टैग हैं, हमारे पास दो और टैग है, ठीक है। कौन सा, पहला हमारे पास हेड है और दूसरा हमारे पास बॉडी टैग है, ठीक है। तो हमारे पास दो और टैग्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहले हमारे पास हेड टैग है और सेकंड हमारे पास क्या, सेकंड हमारे पास बॉडी टैग है, ठीक है। तो अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, हेड और बॉडी टैग का काम क्या होता है। तो देखिए जो हमारा हेड टैग है, ठीक है, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज देखें तो हम इसे ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक वेब पेज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वेब पेज है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि अपने वेब पेज को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। हमने अपने वेब पेज को 2 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हमारा क्या होगा, हेडर होगा, और सेकंड पार्ट ये जो पूरा बचा हमारा ये क्या है, ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने अपने HTML पेज को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट हमारा क्या है, हेडर है, और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो अगर हमें अपने HTML पेज के हेडर पार्ट को डील करना होगा, अगर उसमें कुछ एलिमेंट लगाना होगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने इस हेडर पार्ट में अगर हमें कुछ करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस हेड टैग का यूज़ करेंगे। तो इसे कौन डील करेगा, हेड टैग डील करेगा, ठीक है। और अगर हमें अपने इस बॉडी पार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, कोई एलिमेंट लगाना है, कुछ ऐड करना है, ठीक है, इसके साथ कुछ डीलिंग करनी है, तो इसके लिए कौन काम करेगा, इसके लिए हमारा ये जो बॉडी टैग है ये काम करेगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारा डॉक टाइप जो टैग होता है उसका काम क्या होता है, हमारा जो ये HTML टैग होता है इसका काम क्या होता है, और हमारे ये जो हेड और बॉडी टैग है इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो हमने मेनली इतना देखा कि जो हमारा डॉक टाइप है उसका काम क्या है, वो ये डिफाइन करेगा कि हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो उसका टाइप क्या है, ठीक है, और हमारा जो हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हमारा जो HTML टैग है उसका काम क्या है, वो इतना बताएगा कि मतलब इसका काम क्या है कि ये ऐसा कुछ काम करता है कि ये हमारे पूरे के पूरे वेब पेज को क्या करता है, डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। मीन्स हमारा जो पूरा वेब पेज डिफाइन होगा, जो पूरा वेब पेज बनेगा वो किस में बनेगा, वो किसके अंदर डिफाइन होगा, वो हमारे इस HTML टैग में डिफाइन होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, हेड और बॉडी टैग है। तो हेड टैग का जैसे नाम से समझ में आ रहा है, हेड मतलब क्या, उसका हेडर पार्ट को डील करेगा, और जो हमारा बॉडी टैग है वो क्या करेगा, वो उसके बॉडी वाले पार्ट को क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले हमें इसका रिविजन चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टू लर्न HTML, ठीक है। अगर हमें HTML सीखना है, अगर हम HTML क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, यू विल नीड टू स्टडी वेरियस टैग्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे टैग्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें वेब पेज बनाना है तो वो कैसे बनेगा, वो वेरियस टाइप्स ऑफ टैग का यूज़ करके बनेगा, ठीक है। तो हमें उन टैग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव, और हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज़ में आता है, ठीक है, कौन से टैग से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वाइल, ठीक है,
फॉर्मेटिंग अ टेस्टबल डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी टेस्ट को फॉर्मेट करना है, मतलब किसी टेस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एलिमेंट ऐड करना है, कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे टैग्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो टैग्स की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, अपने वेब पेज को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लर्निंग HTML, ठीक है। मतलब HTML को लर्न करते टाइम, लर्निंग HTML, ठीक है, इज अ सिंपल एज यूजर हैव टू लर्न द इज़ अ सिंपल, ठीक है। तो HTML हमारी क्या है, वो एक सिंपल लैंग्वेज है। जैसे कि हमने बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, ठीक है, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, DBMS, तो हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। तो HTML क्या है, HTML सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। HTML क्या है, HTML सबसे क्या है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो HTML हमारी क्या है, वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में से एक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी पेज को बनाना है, मतलब हमें किसी भी वेब पेज को अगर क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, तो हमें HTML के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अगर हमें HTML के बारे में नॉलेज होना चाहिए तो हमें ये पता है कि HTML हमारा कैसे किसी वेब पेज को बनाता है, वो वेरियस टाइप ऑफ टैग्स का यूज़ करता है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। तो हमें क्या होना पड़ेगा, हमें उन वेरियस टाइप ऑफ टैग्स के बारे में भी क्या होना पड़ेगा, नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेब पेज को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हमने अभी अपने पुराने वाले वीडियो में अपने HTML के बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में देखा था, ठीक है, कि हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो अगर हम उसी में थोड़ा सा चेंजेस करें, हम उसी में थोड़ा सा और उसे अपडेट करें, सुधार लाएं, तो देखिए हमारा जो HTML का जो डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है। अब ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, ये कुछ हमने नई चीज़ ला के आपके सामने नहीं रखी है। ये अभी हमने जो लास्टली जो हमने पढ़ा था, ये उसी को थोड़ा सा और अपडेट किया गया है, ठीक है। वैसा ही कुछ है, हमने पहले भी देखा था कि हमारा क्या, हमारा डॉक टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉक टाइप को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, फिर हमारा HTML लिखा हुआ है। फिर हमारा क्या है, HTML देखिए ये है, यहाँ पे इसकी क्या, ये एक ओपनिंग टैग है HTML, यहाँ पे ये ओपन हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि हर एक टैग का उसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है, यहाँ पे देखिए ये क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे ये क्या है कि हेड, और मतलब हेड का ये ओपनिंग टैग है, हेड का ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, हेड टैग ओपन हुआ है और यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया है, ठीक है। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेड टैग के अंदर डॉक्यूमेंट हेडर रिलेटेड टैग्स, ठीक है। मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा जो भी वेब पेज है, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, उसका जो हेडर पार्ट होगा, ठीक है, उसका जो हेडर पार्ट होगा, अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट करना है, कुछ अपने एलिमेंट को ऐड करना है, अपने हेडर पार्ट में कुछ भी करना है, तो उससे रिलेटेड जो टैग्स होंगे वो कहाँ पर आएंगे, वो हमारे इस हेड पार्ट में आएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि हमारा हेड पार्ट क्या करता है, वो हमारे HTML के क्या हेडर पार्ट को क्या करता है, डील करता है। तो वही वो उसे हम डील कैसे करेंगे, अगर हमें अपने HTML के हेडर पार्ट को डील करना है, हम कैसे डील करेंगे, हम टैग का यूज़ करके डील करेंगे, ठीक है। तो हम उस टैग को कहाँ लिखेंगे, तो हम उस टैग को कहाँ लिखेंगे, हम उसे हेड वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए बॉडी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बॉडी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टैग्स, ठीक है। तो अगर हमें अपने HTML के बॉडी वाले पार्ट में कुछ डीलिंग करनी होगी, ठीक है, अगर हमारा ये HTML का एक डॉक्यूमेंट है, तो ये तो उसका हेडर पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हेडर पार्ट हो गया। बट अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के बॉडी वाले पार्ट में, ये जो हमारा पूरा पार्ट है, अगर हमें इसके बॉडी पार्ट में क्या करना पड़ेगा, कुछ डील करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैग्स का यूज़ करेंगे, जैसे हमें पता है। और वो टैग हम लिखेंगे कहाँ पे, वो टैग हम अपने इस बॉडी वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट बॉडी रिलेटेड टैग्स। मगर सेंस क्या इसका है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बॉडी से रिलेटेड जो टैग्स है वो कहाँ पर आएंगे, हमारे इस बॉडी वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। फिर हमारा देखिए यहाँ पे HTML क्या हो गया, क्लोज हो गया है। मीन्स हमारा हेडर पार्ट, हेड वाला पार्ट डील करेगा, ठीक है। हमारा हेडर पार्ट कौन डील करेगा, ये डील करेगा, ठीक है। हमारा बॉडी पार्ट कौन डील करेगा, ये डील करेगा। और इन दोनों को मीन्स हेडर और बॉडी को कौन डील करेगा, इन्हें हमारा ये HTML डील करेगा, ठीक है।
मतलब ये क्या है, जैसा कि हम लोग घर में हमारे मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। वैसे ये जो हेड और बॉडी टैग है ये किसके अंदर काम करेगा, ये हमारी ये जो मेन टैग है HTML, ये इसके अंदर काम करेंगे, यही पूरा डॉक्यूमेंट डिफाइन करेगा। और ये इसने क्या किया, इसने अपने डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट हमारा हेड वाला था और दूसरा पार्ट हमारा बॉडी वाला था। तो अगर किसी भी यूज़र को, किसी भी क्रिएटर को किसी भी डॉक्यूमेंट के हेडर पार्ट से कुछ काम करवाना होगा, उससे कुछ काम करना होगा, उस पर कोई एलिमेंट लगाना होगा, तो वो कहाँ से डीलिंग करेगा, वो इस हेड वाले पार्ट में डीलिंग करेगा। और अगर बॉडी वाले पार्ट में कुछ करना होगा तो हम कहाँ डील करेंगे, हम बॉडी वाले पार्ट में डील करेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ही कुछ हमने अपने लास्टली वीडियो में देखा भी था कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई भी डाउट आ रहा होगा, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर देख रहे हैं। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। मीन्स अभी हमने जो डॉक टाइप टैग पढ़ा था, ठीक है, अभी हमने उसका जो एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसका अभी हमने उसका काम तो देखा ही था कि उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है कि किसी भी हम जो डॉक्यूमेंट, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है और हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ में ला रहे हैं, ठीक है, ये बताने का काम कौन करता है, हमारा डॉक टाइप करता है। अगर बाई चांस आप डॉक टाइप डिफाइन करना भूल गए हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डॉक टाइप का किसी एलिमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है, ठीक है। डॉक टाइप का अगर होता तो हम उसे कहाँ पे लिखते हैं, हम उसे हेड HTML के नीचे लिखते हैं, मतलब या तो हेड पार्ट में लिखते या तो बॉडी पार्ट में लिखते, उसका जैसा काम होता। बट हमारा जो वेब पेज होता है उसको बनाने के लिए डॉक टाइप का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसे HTML के बाहर लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई रोल होता तो हम लोग उसे कहाँ लिखते, HTML टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आपने भी पीछे देखा होगा कि देखिए यहाँ पे जो डॉक टाइप का जो काम था, ठीक है, यहाँ पे जो डॉक टाइप का जो काम है वो देखिए HTML के क्या है, HTML के वो बाहर है। देखिए ये HTML यहाँ पे शुरू हुआ है और ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। हम इसके बाहर क्या कर रहे हैं, डॉक टाइप को लिख रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर डॉक टाइप का काम हमारे वेब पेज को डिफाइन करना होता, उस पर किसी एलिमेंट को लगाना होता, तो हम उसे क्या करते, HTML वाले टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। बट इसका काम सिंपली होता क्या है, ये बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है और हम कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे HTML टैग के क्या करते हैं, उसके बाहर लिखते हैं। अब देखिए इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका जो काम होता है द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। हम जो डॉक टाइप को जो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करना का सेंस क्या होता है, हम उसे जो डिफाइन करते हैं उसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो द डॉक टाइप डिक्लेरेशन टैग इज यूज बाय द वेब ब्राउजर, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML यूज इन द डॉक्यूमेंट। मतलब हमने अपने डॉक्यूमेंट में कौन सा HTML का वर्जन यूज़ किया है, ये कौन डिफाइन करता है, ये कौन डिक्लेयर करता है, ये हमारा डॉक टाइप बताता है, ठीक है। देखिए अभी हमने पीछे अपने वीडियो में देखा था कि हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है उसका रोल क्या होता है, ठीक है। किसी भी HTML के कोड को बनाने के बाद वो हम लिखते हैं उसे टेक्स्ट फॉर्म पे, आ जाता है हमारा वो कैसा, इमेज वगैरह के फॉर्म पे। तो ऐसा होता कैसे है, तो इसका ये काम कौन करता है, ये हमारा ब्राउज़र काम करता है। इसीलिए हमें ब्राउज़र को ये बताना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बट अगर हम करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ब्राउज़र को अगर हम ये बताएं कि हमारा ये जो वर्जन HTML का कौन सा वर्जन हम यूज़ में ला रहे हैं, ठीक है, हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छा होता है, ठीक है, ये हमारी एक अच्छी आदत में आता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्राउज़र को बताना ये ज़रूरी है, मतलब ब्राउज़र को बताना ये एक गुड हैबिट है कि आप कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्राउज़र ही क्या करेगा, आपके HTML वाली फाइल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा वेब पेज के फॉर्म पे, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हम कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर क्या लिखा है, द करंट वर्जन ऑफ HTML इज़ 5। तो हमारा जो HTML का जो करंट वर्जन है वो कौन सा है, वो 5 वाला है। हमने पहले भी देखा था, हम अभी भी देख रहे हैं कि हम अभी कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। अभी हम अपने HTML के 5 वाले वर्जन पे, HTML5 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। किस पे काम कर रहे हैं, HTML5 पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे वर्जन आए थे, बट ये हमारा क्या है, सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, एंड इट मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हम अपने ब्राउज़र को ये कैसे बताएंगे कि हम HTML के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंटैक्स का फॉलो करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक सिंटैक्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।
देखिए हर चीज़ का क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, आपको उसे फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक टैग को डिफाइन करने का एक सिंटैक्स होता है, एक रूल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, अगर हम ब्राउज़र को ये बताना चाह रहे हैं कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे, डॉक टाइप का यूज़ करके बताएंगे। तो डॉक टाइप का यूज़ करके हम कैसे बताएंगे, तो अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, हाइफन डॉक टाइप HTML, अगर हम अपने एंगुलर ब्रैकेट के में ये ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसका सेंस क्या हुआ कि हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि हम कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम HTML5 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना लिख देना, ठीक है, इतना लिख देना ब्राउज़र को क्या बताना है कि हम HTML के 5 वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम आपकी सहूलियत के लिए, हम आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दे रहे हैं कि हम HTML के 5 वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं। अब हम जाके वेब ब्राउज़र को बोल तो देंगे नहीं कि सर मैं 5 वाले वर्जन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे बताना पड़ेगा, है ना, वो ऐसे समझेगा तो है नहीं। तो उसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ टेस्ट के फॉर्म पे लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा कुछ लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हाइफन लगा के डॉक टाइप टैग से बताएंगे तो डॉक टाइप लिखेंगे, देन फिर क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सेंस क्या होगा कि हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि हम HTML के 5 वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। फिर क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनी अदर डिक्लेरेशन टाइप, ठीक है। अब देखिए यही एक अकेला कोई बहुत सिंटैक्स नहीं है, ठीक है, हमारे पास इसके अलावा भी सिंटैक्स हैं, ठीक है, विच कैन बी यूज इन द HTML डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्जन ऑफ HTML इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। देखिए अगर हम HTML के किसी और वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम HTML के किसी अदर वर्जन का यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास यही एक वर्जन तो है नहीं, हमारे पास यही एक वर्जन तो है नहीं, हमारे पास और भी वर्जन है। तो अगर हम अपने HTML के किसी अदर वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो हम ये सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब हमारे ये सिंटैक्स हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंटैक्स किस लिए है, ये सिंटैक्स केवल ये बता रहा है कि हम HTML के 5 वाले वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप HTML का या ये वर्जन यूज़ कर ही नहीं रहे हैं तो ये सिंटैक्स को डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमारे पास इस डॉक टाइप को डिफाइन करने के लिए और भी सिंटैक्स हैं, ठीक है, हमारे पास और भी सिंटैक्स हैं। कब, जब हम किसी अदर वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं तब हम ऐसा कुछ डिफाइन करेंगे, ठीक है, तब हम ये डिफाइन करेंगे। बट अगर हम कोई अदर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हम इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, इसके जगह पे किसी अदर सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो ब्राउज़र को ये बताएगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। बट डॉक टाइप का यूज़ क्या है, डॉक टाइप का वही यूज़ रहेगा, इसका यूज़ नहीं चेंज होगा। आप किसी भी वर्जन का यूज़ करिए, डॉक टाइप का यूज़ तो वही रहेगा। ये ब्राउज़र को बताएगा कि आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और आप कौन से सिंटैक्स को फॉलो, मतलब आप कौन से वर्जन को फॉलो कर रहे हैं, आप किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। इसके आगे हमने जो लिखा हुआ है, इसके आगे हमने जो लिखा हुआ है ये बताएगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि आप वर्जन नंबर 5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और डॉक टाइप तो वैसे ही रहेगा, वो किसी भी वर्जन के लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो डॉक टाइप का को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसे डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसका काम क्या होता है, आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिंटैक्स होता है और नॉर्मली हम अपने वर्जन 5 का यूज़ करते हैं तो इसलिए हम इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास कोई अपडेटेड चीज़ है तो सिंपल सी बात है, आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप उसके पुराने वर्जन को यूज़ तो करेंगे नहीं, आप अपने अपडेटेड वर्जन को ही फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम इसी सिंटैक्स को पढ़ते हैं, इसी को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि ये सबसे अपडेटेड वर्जन है और इस वर्जन को बताने का ये सिंटैक्स है, ठीक है। अगर आपको और जानना होगा, मतलब अगर आप में ऐसा होगा कि सर अगर हम किसी अदर वर्जन को यूज़ करें तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्लास टॉपिक है आपका, ठीक है, आज हम इसे पढ़ के अपना फिर ख़त्म करें अपने लेक्चर को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमेंट्स, ठीक है। अब देखिए कमेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये लिखना एक गुड हैबिट होती है, ठीक है, ये लिखना क्या होती है, एक गुड हैबिट होती है। अब ऐसा क्यों सर, हमारा मन नहीं लिखने का तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने कमेंट्स नहीं लिखा, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, आपने नहीं लिखा तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट कमेंट लिखना गुड हैबिट इसलिए होती है क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई वेब पेज या फिर वेबसाइट बनाई, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट बनाई कि सर मैंने HTML अच्छे से पढ़ लिया, अब मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, मैंने अपनी एक वेबसाइट बना भी दी, बट आप 2 महीने बाद उसे खोला,
आपने उसे 2 महीने बाद दोबारा खोला, बट आपको उसकी कोडिंग भी समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना बाल चबाएंगे, ठीक है, यार मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। या अगर आप बना रहे हैं और उसी टाइम आपको कोई एरर आ रही है, ठीक है, आप जो चाह रहे थे आपको वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस एरर को ढूंढेंगे कि आपने गलती कहाँ पे किया। तो आप फिर कोडिंग करेंगे, तो फिर सिंपल सी बात है कि 10 लाइन की भी कोड हो सकता है, 100 लाइन का भी कोड हो सकता है। अब अगर हम आपको कहेंगे कि इस 10 लाइन के कोड में आप एरर बताइए कि आपने कहाँ पे गलत किया है, तो आप 2 मिनट का टाइम लेंगे और मुझे बता देंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप इस 100 लाइन में ढूंढिए कि आपने कहाँ पे किस लाइन में गलती की है, तो आपका सर खप जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कमेंट हमारा बताता क्या है, कमेंट सिंपली ये बताएगा, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप अगर आपको एक इमेज लगानी है, ठीक है, अगर आपको एक इमेज लगानी है तो आपने कमेंट लिख दिया कि इस लाइन से इस लाइन तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इमेज वाला सेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आई अपने आउटपुट में, आपने देखा यार मेरी इमेज टेढ़ी हो गई है, तो आपको फिर इस 100 लाइन के कोड में केवल आपको उस वाले पार्ट में जाना होगा जहाँ पे आपने ये कमेंट लगाया होगा, ठीक है, कि इस लाइन से इस लाइन तक मैंने अपने इमेज वाले टैग का यूज़ किया है, मैंने अपनी इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो मैं एरर कहाँ पे ढूंढूंगा, मैं बस इसी लाइन पे ढूंढूंगा जिस लाइन में मैंने अपना कमेंट लिखा हुआ था। तो कमेंट लिखने से फ़ायदा क्या हो गया कि आपको सबसे पहले तो आप अपने एरर को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, एक तो यही फ़ायदा हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नया यूज़र है, ठीक है, वो आपके कोड को देख रहा है, तो उसे प्रॉपर सिंपल वे में आपके कमेंट, आपका कोड सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आपने कमेंट का यूज़ किया हुआ है। तो कमेंट आपके यूज़र को, कमेंट कोडर को, कमेंट किसी अदर पर्सन को हर एक लाइन पे ये बताता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के किस वाले पार्ट में क्या किया है, ठीक है। इसलिए कभी इन फ्यूचर आपको कोई एरर वगैरह ढूंढनी होगी, आपको कोई काम होगा, आपको अपने कोड में कुछ चेंजेस करने होंगे, तो आप ये कमेंट्स पढ़ के, अगर आपने कमेंट्स का यूज़ किया हुआ है तो आप इसके द्वारा बहुत ईजिली अपने कोड में, अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपने कमेंट नहीं लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें 500 लाइन है, अब 500 लाइन में आप किस लाइन में गलती किए हैं आप ये कैसे ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपने कमेंट लिखा होगा, ठीक है, तो आप क्या जगह जगह पे कमेंट लिखे होंगे, तो आपको कमेंट देख के समझ में आ जाएगा कि मेरा ये वाला पार्ट मेरा इमेज का है, ये वाला पार्ट मेरा पैराग्राफ है, ये वाला पार्ट मेरा वीडियो का है, ठीक है। तो बस आप उस वाले सेक्शन में जाएंगे और अपनी एरर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट लिखना एक गुड हैबिट होती है। कमेंट लिखने से आपका प्रोग्राम और रिलायबल होता है, ठीक है, अदर यूजर को, अदर कोडर को आपका कोड समझ में आता है, ठीक है। तो ये एक गुड हैबिट मानी जाती है, इसे लिखना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। अब सर कमेंट लिखते कैसे हैं, तो उसका ये क्या सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स है, एकदम सिंपल सिंटैक्स है, ठीक है। क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, अपने एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे, फिर हाइफन लगाएंगे और फिर 2 बार ऐसे डैश लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम कमेंट लिख सकते हैं, हमें जितना कमेंट लिखना है हम उतना कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा कमेंट खत्म हो गया उसके आगे हम क्या करेंगे, वापस 2 एरो लगाएंगे, ठीक है, 2 ऐसे साइन लगाएंगे, डैश लगाएंगे और फिर अपनी इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, अपने एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या, हम अपने सबसे पहले अपने एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाइफन लगाएंगे, फिर 2 बार डैश लगाएंगे, और जब हमारा हमें बंद करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 बार डैश लगा के अपने एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बीच में हम जितना चाहें उतना कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे आप कमेंट लिखते हैं, और कमेंट आपके कोड में, मतलब आपने ऐसा कुछ फाइल बनाया है HTML का, और आपने इसे किसी ब्राउज़र के द्वारा एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपको ऐसा कुछ वेब पेज आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका वेब पेज है, ये आपका क्या है, HTML फाइल है। तो सिंपल सी बात है, आप कमेंट कहाँ लिखेंगे, अपनी HTML की फाइल में लिखेंगे। तो आपने जो भी कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपने जो भी कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, वो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, ठीक है, वो आपके वेब पेज में नहीं दिखेगा, ठीक है, तो वो आप ही देख सकते हैं, वो केवल HTML की फाइल में रहेगा, ब्राउज़र उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट होता है, कमेंट वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। ये बस यूज़र के लिए होता है कि यूज़र या कोडर इसे देख के अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर सके, ठीक है। तो ये पार्ट ध्यान रखिए कि ये कमेंट वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पेड कोर्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाके आप यूनिक ऑनलाइन गुरु वाले
एक ऐप है, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आप डाउनलोड करके वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको इसका पेड कोर्स मिलेगा जिसमें आपको इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। टीचर्स आपके आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी कोडिंग दिया जाएगा, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आपको यहाँ की पढ़ाई समझ में आ रही होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अगर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप पेड कोर्स ले सकते हैं, आप अफोर्डेबल कर सकते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स पे आइएगा, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।